क्या विचार है जनता का डुमराव का? यही विचार है कि हम लोग जन स्वराज को उनकी पारी देखेंगे। जन स्वराज को देखेंगे? बस। जन स्वराज तो नया नया चेहरा है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री अरे हैं। बहुत उन लोगों को देख लिया। जन स्वराज को हम देख रहे हैं और सब कुछ स्कूल फस्कूल सब कुछ जितना है उतना आ जाएगा। आ जाएगा तो हम लोग को 5 काम तो होगा ना जी। हाँ। नया चीज आता है तो किसी को भी नया नया लगता है तो समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो आप हैं, क्या लग रहा है? नया नया चेहरा है, जीत पाएंगे, कुछ करेंगे? एकदम कितना कोई मसीहा नहीं। उनका मेन मोटो था कि ना पढ़ने दूंगा, ना लोग समझेंगे, ना लोग अपना सर उठाएंगे और ऐसे ही दबले कुचले गंवार की तरह रहेंगे। अब ये जन स्वराज का जो आया है, अब सब लोग तड़फड़ा रहे हैं। क्यों तड़फड़ा रहे हैं? क्योंकि जन स्वराज ये कह रही है कि सबसे पहले मैं शिक्षा दूंगा, सबसे पहले मैं शिक्षा दूंगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं जो पलायन कर रहे हैं बच्चे उनको मैं रोकूंगा। और उन्होंने कहा कि सोचिए कितना ये 17 महीने में ये बोल रहे हैं। बीपीएससी का जब मारपीट हुआ था, डंडा पड़ा था, तो प्रशांत किशोर थे, तेजस्वी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं मार खाए? नहीं, जो 15 साल से जो काम नहीं किया है वो आपको 15 साल लालू रहे ना, उनका जंगल राज कहा जाता है। 15 साल में कुछ नहीं हुआ और आज ये कह रहे 17 महीने में चमत्कार कर देंगे, चमत्कार कर दिए। तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ। तो जो मुद्दा रखा है शिक्षा में परिवर्तन, एक हर घर में बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षित कर देंगे तो बच्चे इतने तेज हो जाएंगे कि उनको कोई भी विधायक बेवकूफ नहीं बनाएगा। दूसरा, जो बच्चे मतलब वहाँ पलायन कर रहे हैं, आप सोचिए वो बिल्कुल गाय भैंस बकरी की तरह वो ट्रेन में ठूस के जाते हैं, उनको कौन देखेगा? ये लोग गुजरात में जाके उनका गुजरात का खर्चा मतलब उनका आमदनी बढ़ा रहे हैं। पंजाब में जाके देखिए, कहा जाता है पंजाब कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान कैसे है? पूरा बिहार के लोग जाते हैं। बिहार में बहार हो न हो, चुनाव की बयार चल रही है और इस बयार में ये पता चलेगा कि कौन से नेताजी का बहार है और कौन से नेताजी इस बयार में बहने वाले हैं। होने वाला है चुनाव और इसी चुनाव को कवर करने के लिए हम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। फिलहाल बक्सर के डुमराव विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या है डुमराव का लोकल मुद्दा, किस मुद्दे पर लोग डुमराव में वोट करेंगे। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मुद्दा क्या है विकास का, वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? उमेश कुमार यादव। हाँ, क्या है डुमराव का हालचाल? डुमराव का हालचाल सब ठीक है। सब ठीक है। डुमराव में सब काम हुआ है बढ़िया से? हो रहा है। हुआ है काम? का ऐसा मुद्दा है जिस पे काम होना चाहिए, अभी नहीं हुआ है? काम तो ऐसे बहुत सारा है लेकिन उसमें से कुछ कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। तो इस बार क्या विचार है? वर्तमान विधायक जी कैसे हैं? सब तो विधायक जी अपना अपना में लगे हैं। अपने अपने में लगे हैं। हाँ। आपका ख्याल कोई रख रहा है कि नहीं विधायक जी? ख्याल अब रखने वालों को देखा जाएगा ना। हाँ। कौन कौन रख रहे हैं इस बार देखा जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है, खुश हैं सरकार के काम से? तो देखने के बाद ही ना नहीं, खुश अभी होंगे। आप खुश हैं सरकार के काम से? अभी तो क्या खुश है? अभी कुछ खुश नहीं है। खुश नहीं है नहीं। तो क्या करना है? बदल देना है इस बार? एकदम बदल देना है। काहे बदलना है जी? काहे जब खुश नहीं रहेंगे तो बदलना ही ना पड़ेगा। काम नहीं किए विधायक जी से? नहीं किए हैं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी की जो किया है तो आप लोग देखते ही होंगे कितना किए कितना नहीं किए। मतलब इसीलिए ना हम लोग कर दिए हैं कि बहुत कम किए हैं? नहीं, वो किया कहाँ, कुछ भी काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। क्या है डुमराव का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? यही है कि हम लोग को नली गली आल जाल होना चाहिए। 2025 में नली गली भी नहीं है। कहाँ है? जहाँ लगता है पानी वहाँ इतना लग जाता है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। पानी अभी भी लग जा रहा है रोड? अभी लग जा रहा है। क्या विचार है जनता का डुमराव का? यही विचार है कि हम लोग जन स्वराज को उनकी पारी देखेंगे। जन स्वराज को देखेंगे? बस। जन स्वराज तो नया नया चेहरा है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री अरे बहुत उन लोगों को देख लिया। देख लिए हैं। हाँ, उन लोगों को। यादव तो युवा हैं, उनको तो नहीं अरे देखा है। उनको भी देख लिए हैं हम लोग। भी देख लिए हैं। उनको भी देख भरोसा लिए नहीं हैं। उन पर? अब नहीं भरोसा है। है तो युवा के लिए काम कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं युवाओं के वो लिए। ठीक है तो कलम बांटने भी नहीं आता है ना। कलम बांटने काहे नहीं आता है जी? हाँ नहीं आता है, इसीलिए ना बोलते हैं। तो जन स्वराज ही हम जन स्वराज भरोसा है। है जन स्वराज? जन स्वराज पर पूरा भरोसा है। क्यों भरोसा हो रहा है जन स्वराज पे? जन स्वराज को हम देख रहे हैं और सब कुछ स्कूल फस्कूल सब कुछ जितना है उतना आ जाएगा। आ जाएगा तो हम लोग को 5 काम तो होगा ना जी। हाँ 5 काम पे भरोसा है? भरोसा है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। युवा है, युवा 2025 में किस मुद्दे पर वोट करेगा?
युवा रोजगार पर वोट करेगा। रोजगार पर वोट करेगा। हम्म। रोजगार का आप बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार बोले हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम सरकार में थे तो बहुत लोगों को रोजगार दिए, आएंगे तो फिर देंगे। पलायन की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम आएंगे तो बिहार से बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में। भैया किस पे भरोसा हो रहा है युवा को? भैया जब तक सरकार में थे 17 महीने तो भर्ती निकाले भी थे, हाँ, अच्छा खर्चा भी निकाले थे। निकाले थे। फिर दोबारा उनको देखना चाहते हैं हम लोग। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया है, कोई बात बढ़िया है। नहीं। बढ़िया है तो फिर क्या देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को? मैंने हम लोग तेजस्वी भैया को इसलिए देखना चाहते हैं कि जो 17 महीने में जो काम किए हैं मतलब वो नीतीश सराहनीय। कुमार को बदल देना है। गवर्नमेंट को बदलनी है। गवर्नमेंट बदलना है। हम्म। चलिए युवा ये हैं, आप बताइए कि आपके विधानसभा का डुमरांव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? मतलब एक काम जो नहीं हुआ था अभी तक जो होना चाहिए। हम लोग का यही रोड रास्ता स्कूल बढ़िया अभी तक स्कूल भी नहीं बना है। नहीं, मैंने अच्छे से मैंने टीचर जो है आते हैं पढ़ाएंगे अच्छे से जन तो सुधार। बीपीएससी से भर्ती हो रहा है टीचरों का, हम्म। तो अभी भी नहीं पढ़ा रहा है लोग। नहीं, अब जो नया लोग आ रहे हैं, नया नया जनरेशन लोग आ रहे हैं, वो लोग चेंज करेंगे। तो बदलाव चाहिए जरूर। चलिए कुछ और लोगों से हम लोग बात करें। क्या नाम है इसका? हमारा नाम डॉक्टर जयशंकर सिंह पड़ेगा। एकदम पीला पीला गमछी पहन के आए हैं। प्योर जनसुराजी हैं। जनसुराजी हो गए। जनसुराजी काहे हैं। जनसुराजी हो गए हैं जी? और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से हम लोगों को प्रभावित होकर के हाँ, और इनकी जो मुद्दा है हाँ, शिक्षा और रोजगार की हाँ, और यहाँ से पलायन की, हाँ। गरीबी की, ये सब बदहाली को, इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने त्याग किया। और हमारे नज़र में ऐसा लगा कि नहीं, एक सच्चे व्यक्ति जो बिहार के निवासी होकर के आप शिक्षा अपना- रोजगार का बात कर रहे हैं। अभी तक किसी चुनाव में मुद्दा रहा है शिक्षा रोजगार? अभी किसी भी चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं इस बार कैसे बनेगा शिक्षा रोजगार? इस बार मुद्दा ये बनेगा। लोगों को समझ में आएगा हाँ। ये मुद्दा? लोगों को समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, उनको समझाने से आएगा। हाँ, और ऐसे तो नहीं समझ में आता है, थोड़ा नया चीज आता है तो किसी को भी नया नया लगता है, तो समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो आप हैं, क्या लग रहा है नया नया चेहरा है, जीत पाएंगे, कुछ करेंगे? एकदम। कितना सीट? अब सीट तो अनुमानित नहीं है हाँ। कि सीट मतलब इतना फिक्स नहीं है कि इतना ही सीट आएगा, लेकिन बहुत अच्छा सीट आएगा। बहुत अच्छा सीट बहुत आएगा, अच्छा सीट भरोसा है। भरोसा है सर। क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र कुमार। हाँ, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन मतलब किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई एसएससी की। एसएससी की। वैकेंसी में तो बड़ा लेट हो रहा है। जी, लास्ट पहले एसएससी तो- का वैकेंसी कब आया था? बीएसएससी का अभी आया है, जो फार्म अभी ऑनलाइन कितने हो रहा साल है। के बाद आया? ठीक। ये तो लगभग हमको लगता है 4 या 5 साल बाद आया है। 5 साल बाद हाँ, इससे पहले जो आया था उसका पेपर भी कुछ दिन पहले अभी हुआ था, लगभग 6 या 8 महीने आप पहले हुआ। तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने पर हमको बड़ा दर्द होता है जब हम पटना में माइक लेकर के उतरते जी हैं जी, और छात्रों को लाठी से मारा जाता ये है। तो आपसे छिपा नहीं है कि छात्रों को किस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यह आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि आप दिन रात उन्हीं का रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक, यदि कोई छात्र अपनी हक की लड़ाई मांगता है तो उसे उनके नौकरी के बजाय, रोजगार के बजाय उनको मिलता है का, तो सिर्फ सरकार की डंडा, लाठियां। क्या करना है इस बार? अब तो मौका इस आपके बार हाथ में है। इस बार युवा एकदम मूड बना लिया है कि तेजस्वी भैया को जिन्होंने 17 महीने में हाँ। ऐसा काम करके दिखाया, हाँ, हम चाहते हैं कि 5 साल में वो काम करके लोगों को रोजगार और रोटी देने का मौका तेजस्वी देंगे। यादव पे भरोसा हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक और नए चेहरे हैं प्रशांत किशोर, हाँ। युवाओं का बात कर रहे हैं, अच्छा, पलायन वही का, पा- रोजगार का बात कर रहे हैं। उसी प्रशांत किशोर का ना हाँ। बात करते हैं जिन्होंने सीएम बनाने का ठेका लेते हैं। हाँ, वही प्रशांत किशोर ना। अभी कह रहे हैं कि ये 20 रुपए वाला कार्ड बना लो, 10,000 रुपया हम देंगे। हाँ। एक बात 10 बताइए, नहीं, 20,000 रुपया देंगे। हाँ। 20,000 रुपया देंगे, ये बताइए कि वह कार्ड को कितने लोगों ने बना लिया, अब 20 रुपया ले रहे हैं, हाँ। तो जोड़िए ना कि अबे कितना तो लूट लिए। पार्टी आके बोलिए ना, ना, उस पे सदस्यता नहीं, शुल्क नहीं, ले रहे हैं। नहीं हाँ, भैया, हर पार्टी यदि लेता है। सुनिए, यदि आपको बिहार की सेवा करने की लगन और इच्छा होती पार्टी- तो नहीं, आप वो वह ठीक 20 बात है रुपया आपका, नहीं वो लेते। बात आपका ठीक ये है। बताइए कि आप पहले ही इतना लूट लिए तो 5 साल में आप कितना लूटिएगा, ये हमको पता नहीं है। बात- युवा को समझाइएगा। बात तो हाँ? ठीक बोल रहे हैं, लेकिन तो फिर- सदस्यता शुल्क है। नहीं, सदस्यता शुल्क हर पार्टी लेती है, राजद, जदयू, भाजपा, हर देखिए, पार्टी लेती है। सदस्यता शुल्क का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे देके आपके साथ रहेंगे, ये तो वही हो गए। तो उसी तरह से वो तो कह रहे हैं कि एथी हम टिकट 21,000 में देंगे, वो तो खुलेआम बेच रहे हैं। इसी तरह से कोई तो चुपके से न टिकट भैया जी देता है जी, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 21,000 में टिकट दे देंगे। ये बताइए कि यदि आप अपने विधायक को इस तरह से, कौन सा ऐसा काम किए हैं जब सत्ता में थे तो जो आपको लगा कि इनको मौका देना चाहिए? तेजस्वी यादव ने हाँ। वह कर दिखाया। अभी देखिए ना, उन्होंने हॉस्पिटल में किस तरह से निरीक्षण किया, देखे होंगे, देखे हाँ? हैं, गरीबों से किस तरह मिलते हैं। ठीक है। वो हमेशा शिक्षा,
दवा दवाई रोजगार की बात करते हैं, न कि इनकी तरह से बेवकूफों वाली। अच्छा ये बताइए, बेवकूफों वाली किन की तरह अरे से? यही करते हैं, अरे किसी कौन की ये? माँ की गाली दे दिया। ये हाँ। बताइए कि हमारे जैसे नौजवान जी अपनी माँ का कोई गाली देता है तो झंडा लेकर नहीं ढोता है, लेकिन मोदी की माँ की गाली दे दिया तो झंडा लेकर चला गया। वो कैसा लड़का है जी? अपनी माँ का इज्जत नहीं है। लेकिन गाली मोदी देना तो गलत नहीं है। गाली देना गलत बात है, हम कह रहे हैं, आपके माइक पर कह रहे हैं कि गाली देना बालित है। लेकिन ये बताइए कि आपकी माँ बड़ी है कि उनकी माँ बड़ी है? सम्मान होना चाहिए तो सबकी माँ की, न कि एक माँ की। सही कर रहे हैं कि गलत? आप ही बताइए। सम्मान होना चाहिए। बदलाव के मूड में है। एकदम जीवा जोश के साथ है कि इस बार हमको बदलाव करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 17 महीना में वह कर दिखाया जिन्होंने 5 साल तक नहीं कर पाए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कनकलता सिंह है हाँ। और मैं क्या जनसुराज विचार से हूँ। मेरा विचार ये है जनसुराज से हैं। जी, जनसुराज से हैं। आप इस जनसुराज बच्चे का ने वही हो रहा था। इस बच्चे ने जो बोला कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने हम उनके लिए कर दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 15 साल लालू जी रहे, उन्होंने क्या किया? ना उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया, ना रोजगार पे ध्यान दिया, अरे गरीबों ना का उन्होंने मसीहा कहा जाता है। ना दूसरों को आवाज देने का कोई काम मसीहा किया। नहीं। हाँ। उनका मेन मोटो था कि ना पढ़ने दूंगा, ना लोग समझेंगे, ना लोग अपना सर उठाएंगे और ऐसे ही दबले कुचले गंवार की तरह रहेंगे। अब ये जन सुराज का जो आया है, अब सब लोग तड़फड़ा रहे हैं। क्यों तड़फड़ा रहे हैं? क्योंकि जन सुराज ये कह रही है कि सबसे पहले मैं शिक्षा दूंगा, सबसे पहले मैं शिक्षा दूंगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैं जो पलायन कर रहे हैं बच्चे उनको मैं रोकूंगा। और उन्होंने कहा कि सोचिए कितना ये 17 महीने में ये बोल रहे हैं। बीपीएससी का जब मारपीट हुआ था, डंडा पड़ा था, तो प्रशांत किशोर थे। तेजस्वी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं मार खाए? नहीं आए। उस समय तो वो चादर ओढ़ के घर में सो रहे थे। क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए ना। कि अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे? तो मतलब प्रशांत किशोर तो रोड पे आ गए, डंडा खाए, जेल में गए। उनको 11 दिन उन्होंने भूख नहीं, जेल में ले जाया गया था। हम तो कहेंगे यही, अगर एक बार जेल का शक्ल तो दिखा दिया आपने। और 11 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया। तो आप ये बताइए किसके लिए कर रहे हैं? इन युवाओं के लिए, इन नौजवानों के लिए कर रहे हैं। अगर ये नौजवान नहीं समझेंगे तो ये इनकी बदकिस्मती होगी कि ये अपना भाग्य जो है ना अपने बिगाड़ेंगे। जो 15 साल से जो काम नहीं किया है, वो आपको 15 साल लालू रहे ना, उनका जंगल राज कहा जाता है। 15 साल में कुछ नहीं हुआ और आज ये कह रहे 17 महीने में चमत्कार कर देंगे। चमत्कार कर दिए। तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ। अब समय आ गया है बदलाव का। बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्यों जुड़े हैं? ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। हम लोग जुड़े हैं उन्होंने जो मुद्दा रखा है, शिक्षा में परिवर्तन। एक हर घर में बच्चों को शिक्षित करना। शिक्षित कर देंगे तो बच्चे इतने तेज हो जाएंगे कि उनको कोई भी विधायक बेवकूफ नहीं बनाएगा। दूसरा, जो बच्चे मतलब वहाँ पलायन कर रहे हैं, आप सोचिए वो बिल्कुल गाय भैंस बकरी की तरह वो ट्रेन में ठूस के जाते थे। उनको कौन देखेगा? ये लोग गुजरात में जाके उनका गुजरात का खर्चा मतलब उनका आमदनी बढ़ा रहे हैं। पंजाब में जाके देखिए, कहा जाता है पंजाब कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान कैसे है? पूरा बिहार के लोग जाते हैं, वहाँ लेबर का काम करते हैं। तो बिहार के लोग पंजाब जाके कृषि प्रधान बना दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो काम करते हैं। तो बिहार भी अब सरदार जी कुर्सी पे बैठ कर देखते रहे, करो काम करो। इस हिसाब से तो बिहार भी हो जाना चाहिए था ना। तो बिहार हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कभी यहाँ के बच्चों को सोचा ही नहीं। अब नीतीश जी बोलते हैं कि हमारे बिहार के लोग बोझा नहीं है, बोझा ढोते हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बोझा ढोते हैं। तो आप अपने ही बच्चों को गलत बात बोल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। क्या नाम है भाई साहब? राधा कृष्ण तिवारी हमारा नाम हुआ। क्या विचार रख रहे हैं बिहार में डुमराव विधानसभा में? कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे काम होना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है? यहाँ डुमराव विधानसभा में ये मुद्दा है स्वास्थ्य प्लस में शिक्षा। स्वास्थ्य का अस्पताल नहीं है बढ़िया। हाँ, बढ़िया नहीं है। है भी तो उसमें डॉक्टर लोग भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लोग भी नहीं है। हाँ, बहुत क्या सी सीटें विचार है इस खाली बार? है। क्या विचार है इस बार? विचार यही है कि अब की बार जन स्वराज। जन स्वराज पे भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है। क्यों भरोसा हो रहा है? नया चेहरा है। नए चेहरा पर तो लोगों को और हाँ। संदेह होता है। आपको नहीं भरोसा नहीं, हो रहा है? नया चेहरा है। सबको तो हम लोग एक बार देखिए लिए हैं।
कौन सा मुद्दा न- मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे थे आप हमसे बात कर नया रहे थे? चेहरा है, पढ़ा लिखा युवा है। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं बिहार में। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। कैसा है आप ही बताइए। नीतीश जी खुद इंजीनियर रहे हैं। नीतीश जी पागल हो गए हैं। हाँ। अरे पागल कैसे हो गए हैं? एकदम उनका बिहार के माइंड मुख्यमंत्री- माइंड खत्म है। हाँ, आज ही हम वीडियो देखे हैं, हाँ। जीविका दीदी को कैसे पकड़ के ऐसे 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 अच्छा। कर रहे हैं। क्या बात कर दिए, नीतीश जी का दिमाग ठीक नहीं है। एकदम पागल हो गए चलिए, वो। आप ही की बात मान लिए। चिराग पासवान पढ़े लिखे हाँ, हैं। पासवान जी पढ़े लिखे हैं। एनडीए में बहुत युवा सारे है। नेता हैं हाँ, जो पढ़े एकदम लिखे है। हैं। राजद में बहुत सारे नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं। राजद में कोई नेता पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, कोई बताइए। नहीं। मनोज झा। यादव जी में एक तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के लायक हैं, और कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है पूरा ऑल ओवर बिहार में। यादव के लड़का में क्या विचार है इस बताइए। बार? ना बताइए हमको। ना ठीक बात है। तो आपका फिर? क्या विचार है इस बार डुमराव का? जन सुराज जन स्वराज पे भरोसा है? एकदम 100%। हाँ। हाँ, और आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव में थी, तो राजद में और भी अरे नेता हैं भैया भाई। तो हम परिवारवाद काहे करेंगे, हाँ। परिवारवाद काहे करेंगे ये बताइए। क्या विचार है डुमराव का? क्या मुद्दा है वो? डुमराव का मुद्दा है, सबसे प्लस पहला पॉइंट है रोड। हाँ। हमारे डुमराव में बाजार ठीक का रोड इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। दुर्गा क्या कर पूजा रहे हैं? जैसा आइए इधर आइए। अरे आइए बोलिए। दुर्गा पूजा जैसा फेस्टिवल में 2 महीने से रोड बंद है। दुर्गा पूजा में 2 महीने से रोड बंद है। क्यों बंद है? बनाने के नाम पे, लूटने के नाम पे। कौन नहीं लूट रहा है यहाँ पर? विधायक हो, सांसद हो, आप ब्लॉक में जाइए, यो लूट रहा है। 2 महीने से रोड बनाने के लिए रोड बंद कर दिया गया है। एकदम बंद है, रोड पानी बनाने के लगा लिए हुआ, रोड ही बंद कर दिया रोड गया है। बंद है। हाँ। खाना ई बनाने के लिए रिक्शा लोगों को भूखा छोड़ अभी दिया मेरे जा रहा सामने 2 दिन पहले ई रिक्शा पलट गया, 4 महिला घायल हो गई। उसका जवाबदेही कौन है? है। हाँ। नवानगर से इधर आ रहे हैं और ये रोड पूरा का पूरा बंद है। हमें जो 1 घंटे का दूरी था वो हमको 2 घंटे का सफर करके अभी आ रहे हैं। नवानगर से ही आ रहे हैं। 2 घंटे में सब तय हाँ, करना 2 घंटा से भी ऊपर लग चुका है मेरे को। क्या कारण है कि इसकी कमी है ये? ये सरकार की कमी है और क्या है। क्या विचार है इस बार वोटर का? अब तो बदलेगा आपके हाथ में बदलेगा है। बदलेगा बिहार बदलेगा। बदलेगा। किसकी तरफ देख रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि बिहार बदलेगा? तो ब- ऑप्शन में बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शन लेकिन में दो जो नाम प्रमुख चिराग पासवान है, चिराग पासवान तो फिर एनडीए के ही हैं ना वो जी। वो भी चेहरा कहियो है। नहीं रहे कि हम सीएम बनेंगे। हाँ, वो भी चेहरा है, एक तो कह भी नहीं रहे कि बड़ा हम CM चेहरा है। बनेंगे। कह भी नहीं रहा है, लेकिन जनता में है। बदलाव चाहिए इस बार। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए इस बार। एकदम जरूरी है तो भैया। भी वो इंडिविजुअल भी खड़ा होता है तो भी वो इंडिविजुअल भी खड़ा होगा तो फिर तो भाई साहब आलम ये है कि बिहार में बदलाव चाहिए। अब सत्ता में कौन आएगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आलम ये है कि बिहार में जो बयार बह रही है चुनाव की, उस बयार में नीतीश कुमार को बहा ले जाने की ताकत जो है वो धीरे धीरे तैयार हो रही है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।